आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी यादव ने कल फिर हमला बोला, आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कारण ये था, उनका कहना ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जो है, तमाम जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में चलती हैं, उनका नाम जो है केंद्र सरकार बदल देती है योजनाओं का, और बिहार जैसे गरीब राज्य पर बोझ जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि आप इसे इस तरीके से समझिए कि किसी योजना का नाम कुछ ए है और यदि केंद्र ने उस योजना का नाम बी कर दिया तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई जो है वो राज्य सरकार को करनी पड़ती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन योजनाओं को हम चला रहे थे, जो योजनाएं हमारे यहाँ चल रही थी केंद्र सरकार के सहयोग से, उसमें केंद्र सरकार 90% का अनुदान हमें देती थी, 90% देती थी। लेकिन जब से योजनाओं का नाम मोदी के आने के बाद बदल दिया गया है, हमें 50% ही अनुदान मिलता है, यानी 40% की कटौती कर दी गई है, जिसके कारण बिहार जैसे गरीब राज्य पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्या करेंगे, कितने दिन तक योजनाओं का नाम बदलेंगे? 2024 में तो इन्हें हटना ही है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, इस बारे में आपको सुनवाते हैं। का अपना एजेंडा है, उसको संविधान के जगह पे लागू करना चाहिए। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देश में अमन चैन लोगों के बीच से छीनना चाहते हैं, मतभेद पैदा कराना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कराना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती है डाइवर्सिटी, और इसी को खत्म करना चाहते हैं। केवल जो है राजा की तरह राज करते हैं। क्या मतलब है भाई? नाम बदलने से क्या हो जाएगा भाई? कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदला, राज्यों पर इतना भार डाल दिया। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता बिहार जैसे गरीब राज्यों को। अच्छा, जिन शहरों का नाम भी बदला है या योजनाओं का नाम बदला है या संस्थानों का नाम बदला है, काम क्या हुआ भैया? क्या फायदा हुआ देश को? वो तो कि बिहार बहुत कुछ नाम बदलने में इतना खर्चा होता है। तो आपने सुना, ये थे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि केंद्र जो है वो योजनाओं का नाम बदलकर ज्यादा से ज्यादा बिहार से पैसा ले लेना चाहता है, और बिहार जैसे गरीब राज्य पर आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बयान के बाद केंद्र सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।